हेलो स्टूडेंट, पिछली बार हमने वचन के बारे में देखा, वचन की परिभाषा, उसके भेद, उसके प्रकार, उसको परिवर्तन कैसे किया जाता है वह देखा था। आज मैं आपको बताऊंगी शब्दकोश। ये शब्दकोश के क्रम में कैसे रखते हैं। यहाँ पे जो आपको लिखना है शब्दकोश के क्रम में, तो जो शब्दकोश होता है उसे क्या कहते हैं? शब्दकोश को क्या कहते हैं पता है? एक खजाना होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी होती है उसमें ए से लेकर जेड तक के स्पेलिंग आते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। और जो स्पेलिंग होते हैं ए से शुरू होते हैं और जेड पर ख़त्म होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जिब्रा बनाकर हमें, यानी कि जानवर बनाकर हमें इंग्लिश भाषा छोड़ती है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या होता है, और यानी कि अनपढ़ से लेकर न यानी कि ज्ञानी बनाकर हमें हिंदी भाषा छोड़ती है। ये एक जोक्स जैसा ही है, लेकिन सही में देखा जाए तो ये बात सही भी है कि हिंदी भाषा जो है वह हमें अच्छे से पता चलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे शब्दकोश, तो शब्दकोश किसे कहते हैं वो तो आपको पता चला कि डिक्शनरी। तो शब्दकोश के अंदर यहाँ पे हिंदी के अंदर वर्ण आते हैं। जो वर्ण होता है वह अ से लेकर न तक के होते हैं, लेकिन वर्णों में दो भेद हैं। पहला भेद है स्वर। क्या होता है? स्वर। आपको पता है स्वर कौन कौन से हैं? अच्छा, अब मैं लिखती हूँ, देखो, अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको ये समझना है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगी अभी। ये देखो कि स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। अब आएंगे व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से हैं पता है? देखो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, न्य, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, र, ल, व, श, स, ह। यहाँ पे और जो गुजरात में बोला जाता है वो और आएगा नहीं। फिर क्ष, त्र, स्त्र और ज्ञ। ये जो व्यंजन है उसमें ये जो वर्ण आते हैं उसमें ये जो है वो संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ दो वर्णों से बने हुए हैं। यहाँ पे देखें तो ये कैसे बना है? पहला अक्षर आएगा, वर्ण आएगा क, फिर इसमें होता है वो आएगा पहला वर्ण त, इसमें है श और इसमें है ज, इसमें दूसरा आता है श, यहाँ पे र, यहाँ पे र और यहाँ पे आएगा दूसरा न। अब देखें तो यहाँ पे ये जो क्ष है, पहला क, यानी कि ये जो क्ष है वो आता है
क के बाद यहाँ पे आएगा। श जो वर्ण है वो क के बाद शुरू होगा। जैसे आप शब्द लिखोगे क से जैसे समाप्त होते हैं शब्द, तो फिर उसके बाद क्ष से शुरू होंगे। फिर क्ष के सारे शब्द खत्म होते हैं तो फिर आएंगे ख से शब्द। फिर यहाँ पे देखो त्र, तो त्र क्या है? तो कहाँ पे है? यहाँ पे ये, तो उसके बाद आएगा यहाँ त्र। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि त के जो सारे शब्द खत्म होने के बाद त्र से शुरू होंगे। फिर है स्र, स्र कहाँ पे है? स के बाद आएगा। श कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये श के बाद यहाँ आएगा स्र। जैसे स्र के शब्द शुरू होंगे, स के बाद के जो शब्द खत्म होते हैं स के, तो फिर स्र के शुरू होंगे। फिर आता है ज्ञ, तो ज्ञ में देखो तो ज से शुरू होता है। पहला शब्द है वहाँ पे वर्ण है ज, ये सारे आते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा ज, तो न में आता है पहला ज, तो ज के बाद ज कहाँ है? हाँ, तो यहाँ पे ज के बाद आएगा ज्ञ, ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द। समझ में आया? ओके। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हो गए हमारे वर्ण। अब हमको क्या करना है कि देखना है कि ऐसे नहीं कि ऐसे ही शब्द शुरू होंगे। क से क, का, की कोई भी शब्द आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्वर और व्यंजन में, लेकिन यहाँ पे स्वर देखो, स्वर में ये जो दोनों होते हैं ना वो आगे आ जाते हैं। अ से आगे आएंगे अम और अह, ये स्वर आगे आ जाएंगे। यहाँ से इसको मिटा देना है, ये यहाँ पे आएंगे नहीं, ये आगे आ जाएंगे। यानी कि हिंदी शब्दकोश के अंदर शुरू होगा शब्द वो अम से शुरू होगा, फिर आएगा अह से, फिर आएगा अ से। तो यहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होगा? ह। जो शब्द होंगे ह से वो लास्ट में ह शब्द आएगा। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे पूरी 12 अक्षरी लिख ली हुई है कि पहले कौन से शब्द आएंगे, क से लेके, फिर चंद्रबिंदी वाला क हो तो फिर कह वाले, फिर क, कांग, चंद्रबिंदी वाला क, कहा, क। इस तरह से मैंने पूरे का पूरा लिखा है, वो आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे कौ तक आता है क्योंकि बाद में अम वाले शब्द आते नहीं है। मैंने आपको बताया कि अम वाले पहले, यानी कि कम वाले तो पहले आ गए, तो फिर कौ तक समाप्त होता है। फिर आधा क, आधा क से जो शुरू होते हैं शब्द वह आते हैं। फिर ये जो ख़त्म होते हैं तो फिर क्ष, क्षम वाले शब्द शुरू होते हैं। ये बिंदी वाला क्षम से शुरू होगा। तो फिर इस तरह से पूरी के पूरा शुरू होगा। फिर लास्ट वर्ण जो है वो आता है ह वाला, तो ह पे बिंदी वाला शब्द होंगे, फिर ह चंद्रबिंदी वाले, फिर ह वाले, फिर ह से शुरू होकर लास्ट में जो आधा ह होता है वहाँ तक के शब्द आएंगे। तो इस तरह से हमको रटना है। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, देखो कि खिलौना, खरगोश, खजाना, खुश। अब यहाँ पे देखें तो पूरे सब चारे के चारों शब्द जो है वह ख से शुरू होते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, पहला कौन सा आएगा बताओ? इन चारों में से पहला आएगा खजाना। क्यों खजाना? क्योंकि एक ही है और यहाँ पे खू है, तो ये दोनों तो आने वाले हैं नहीं। लेकिन यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे खजाना है, लेकिन ख के बाद पहले क्या आता है? ज आता है और र बाद में आता है। यहाँ पे देखते हैं वो जो वर्णमाला में, तो उसमें क्या है? ज पहले आता है और र बाद में आता है। तो फिर यहाँ पे खजाना तो वो पहले आएगा और खरगोश यानी कि र बाद में आता है। तो ये खजाना पहले आएगा, खरगोश दूसरे नंबर पे आएगा। फिर यहाँ पे देखें कि रसवई, तो रसवई वाला जो है वह तीसरे नंबर पे आएगा और यहाँ पे रस्व उ यानी कि छोटा उ वाला वह पहले चौथे नंबर पे आएगा। यानी कि खजाना पहले,
खरगोश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे खिलौना और चौथे नंबर पे आएगा खुश। दूसरा उदाहरण देखिए, तो चांद, चम्मच, चीनी, चाची। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले लिखेंगे चम्मच, सही है ना, चम्मच टीचर यहाँ पे च लिखा, लेकिन हमको क्या करना है, पहले बिंदी और चंद्र बिंदी वाला पहले लिखना है। तो यानी चांद, यहाँ पे चंद्र बिंदी है, यहाँ पे देखो चांद, एक क की लाइन की जगह पे आप च की लाइन बना दो, तो च वाला देखो चा, तो पहले कौन सा आएगा, चम्मच है या चांद है, च, तो पहले क्या आएगा, चम्मच वाला, यानी कि ये पहले नंबर पे। फिर आएगा चांद, यहाँ पे देखें तो ये चंद्रबिंदु, लेकिन यहाँ पे मात्रा है इसलिए, अगर ये मात्रा नहीं होती तो ये पहले नंबर पे आता है, लेकिन मात्रा है यानी क्या है, चांद है, ये दूसरे नंबर पे। फिर यहाँ पे देखो चा, ची, ये आएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि चंद्रबिंदी वाला पहले आता है, बाद में मात्रा, सिर्फ मात्रा वाला, तो यहाँ पे चाची तीसरे नंबर पे आएगा और चीनी जो है वह चौथे नंबर पे। समझ में आया, पहले चम्मच, फिर चांद चंद्रबिंदी वाला, फिर चाची और चौथे नंबर पे आएगा चीनी। यहाँ पे तीसरा उदाहरण देखिए, और ज़्यादा कठिन है, जग, जीवन, जंजीर, ज्वर। अब यहाँ पे देखो ज्वर यानी कि आधा ज्वर है, ज है, तो आधा यानी कि वो तो लास्ट में ही आएगा, यानी ये तो क्लियर हो ही गया कि ये चारों शब्द में तो ये चौथे नंबर वाला ही है, ठीक है। अब पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे देखना है, तो ये जीवन और ये ज दोनों है, तो ये मात्रा जो है जीवन वाली मात्रा, ये भी बाद में आती है, लेकिन इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो जंजीर आएगा या जग आएगा, तो पहले आएगा जंजीर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बिंदी वाला पहले आता है, अ की मात्रा में पहले देखें तो बिंदी वाला आता है, तो जंजीर पहले आएगा और जग दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आएगा जीवन। तो जंजीर पहले क्यों आया, अगर यहाँ पे जंजीर लिखा है, बिंदी है इसलिए, यहाँ पे अगर जग के ऊपर बिंदी होती, अगर बिंदी होती, जग की जगह जंग होता, तो ये पहले आता। क्यों ये पहले नंबर पे आता, क्योंकि ये ज दूसरे नंबर पे जो है वो घ के बाद में आता है इसलिए, लेकिन यहाँ पे बिंदी है नहीं, इसलिए ये आया दूसरे नंबर पे। ऐसे कुछ और उदाहरण हैं, जब आप स्कूल में आएंगे तब मैं आपको दूसरी बार समझाऊंगी कि किस तरह से करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो जब आप स्कूल में आएंगे तब आपको बताऊंगी, लेकिन आपको प्रयत्न करना है समझने के लिए। और कोई भी क्वेरी हो तो जब ऑनलाइन लाइव सेशन होता है तब आप हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू।